10 किलो हमसे एक्स्ट्रा चावल लेकर और हमको विवश कर रही है कि आप किसानों का शोषण करो। हर सांसद, विधायक, जिलाधिकारी के माध्यम से लगातार 3 महीनों से हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी मांग पर विचार नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया जा रहा है, तान लंबित है वो नहीं किए जा रहे हैं। ये जानते हुए भी सरकार एक तरफ किसानों की हिमायती बन रही है और दूसरे तरफ उनका शोषण करने पर उतारू। हमारी शीशियाँ खाली हो गई पूरा करते करते। हम सारे मिलर जो है प्रेस क्रेडिट लिमिट बनवाए हुए हैं, उनसे पूरा कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के यूके गार्डन पार्क में, जहां पर राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद्र मिश्र, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। आज हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हैं और शाम को हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोगों की अग्रिम रणनीति क्या होगी। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, न उस पर कोई उसका समाधान की कोई व्यवस्था की गई। सर, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ जो सरकारी धान कूटने के लिए आता है उसमें 58 से 60% रिकवरी आता है, 58 से 60% रिकवरी ले लें, या वो हमारे यहाँ जैसे मॉइस्चर मीटर उसी तरह धान हलिंग की मशीनें लगा दें, जो रिकवरी उसमें आवे वो लें हमसे, या यदि इस पर भी नहीं उनको यकीन होता है तो हर मंडल में 5-5 जो सबसे मॉडर्न राइस मिले हैं उनको अधिकृत करके वो अपने कर्मचारियों से चला लें। पूरे सीजन में जो रिकवरी आवे वो हमसे ले लें। 30 वर्षों से 35 वर्षों से हमको 10 रुपया कुंटल कुटाई दे रहे हैं। आज 250 रुपया प्रति कुंटल हम लोगों का खर्च आ रहा है, हम लोगों के कुटाई 250 रुपया किया जाए। क्योंकि पुराने भुगतान तमाम जैसे पीसीएफ ड्राइज नहीं दे रहा है और कई एजेंसियों के द्वारा कार्य कराया गया आढ़त में और उसका ब्याज नहीं दिया जा रहा है। इस तरह तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग पुराने भुगतान लंबित हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ धान और चावल का परिवहन मिलरों को दिया जाए। मिलर धान और चावल दोनों का परिवहन मिलर को अंत में करना पड़ता है और मिलर को ये दिया नहीं जा रहा है, ये दिया जाए। इस तरह की हमारी मांगों की एक 10 सूत्री मांग है। सर, ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है इसमें ये होल्डिंग की बात कर रहा है, ये होल्डिंग क्या होल्डिंग है? जो धान किसानों से खरीद की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, जिस पे आप देख रहे होंगे कि किसान इस समय आंदोलित हैं, MSP बोलते हैं उसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके अंतर्गत जो धान खरीद होती है उसकी कुटाई राइस मिलर करता है। राइस मिलर को एक सेंटर से खरीद के दिया जाता है। उसका भारत सरकार का एक अपना मानक है कि हम 67% चावल लेंगे, 1 कुंटल के सापेक्ष 67 किलो चावल। हमारा ये कहना है कि हम 67% की रिकवरी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आती है। पिछले वर्ष कितनी रिकवरी जो है आती है? धान जो क्रय केंद्र पे खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, आपको कितना दिया जाता है? ये 56 से 58% FCI को देने योग्य चावल निकलता है और 10 किलो प्रति 100 कुंटल पे हमें नुकसान होता है, 10-10 कुंटल का नुकसान होता है। अपनी मांगों को जिलाधिकारी से लेके प्रमुख सचिव से लेकर के सारे अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस क्रम में मैं 20 नवंबर को मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला था, व्यक्तिगत मिला था, क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और मेरा व्यक्तिगत संबंध है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने उनको एक शब्दों में बताया कि महाराज जी, राइस मिलर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राइस मिलों का अगर पुनर्जागरण कराना है, पुनः उन्हें इस इंडस्ट्रीज को बचानी है तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे अधिकारी जो खाद्य विभाग में इस समय बैठी हुई हैं और वो नहीं चाहती हैं कि राइस मिलों का कल्याण हो। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया जा रहा है। मैंने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि अगर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे तो उत्तर प्रदेश का राइस मिलर सड़क पे उतरेगा। ये जो होल्डिंग सिस्टम है जो आप मांग कर रहे हैं कि 45 दिन से बढ़ा करके 75 दिन किया जाए, ये क्या है? ये होल्डिंग ये है कि राज्य सरकार जिस दिन हमें धान हमारे मिल में आ जाता है उस दिन से 45 दिन तक उसको हम अगर FCI को चावल नहीं देते हैं तो उसमें 1 रुपया प्रति कुंटल वो हमसे होल्डिंग चार्ज, मतलब सरकार का रखा हुआ धन का हमें ब्याज देना पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए 1 रुपया प्रति कुंटल। अगर 10,000 कुंटल मैं धान रखा हूँ और 10,000 45 दिन से एबव हुआ तो मुझे 10,000 पर डे वो पेनाल्टी देनी है। लेकिन इसी के क्रम में जैसे PCF है वो सूखन हमारे राइस मिलों का 2012 से अब तक अरबों रुपया हुआ नहीं दे रहा है। एक तरफ राज्य सरकार और भारत सरकार हमसे ब्याज लेती है और दूसरी तरफ हमारा ही पैसा नहीं देती है और न हमारे पैसे का ब्याज देती है। ये जो धान मशीन
मशीन से आप लोग चावल निकालते हैं, 1 कुंटल पे जो है आप लोगों को कितना खर्चा आ जाता होगा, उतने लेबर लगते होंगे? एक कुंटल चावल बनाने में हमको लगभग 250 रुपये कुंटल खर्च आता है, क्योंकि मशीनरी पार्ट्स, डीजल मशीन और लेबर चार्ज काफ़ी महंगा हो गया है। और 250 रुपया कुंटल हमारे पड़ोसी राज्य में भाजपा की सरकार है, पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 250 रुपया कुंटल राइस मिलरों को मिल भी रहा है। हम लोगों को कोई नई मांग नहीं है। और रिकवरी की बात जो है, 62% रिकवरी इसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह जी थे, उनके पीरियड में हम लोगों ने दिया भी है। और जबकि वास्तविक स्थिति सही नहीं माना जा रहा है, रिकवरी कम है। सारे अधिकारी मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी मान रहे हैं कि हाँ धान में रिकवरी कम आती है चावल की। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। राइस मिलर्स जो है घाटा उठा के कितने दिन काम करेगा? राइस मिलर्स अब तक की किन किन मंत्रियों से जाकर के मिले हैं और अपनी जो है बात रखे हैं? राइस मिलें प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव खाद्य, हर सांसद, विधायक, जिलाधिकारी के माध्यम से लगातार 3 महीनों से हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी मांग पर विचार नहीं कर रही है। और हम लोग सबको ये मालूम है कि मिलर्स का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद भी ये लोग हमारी किसी मांग पर विचार नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हमसे डंडा मार के काम कराना चाहते हैं। चावल निकलता नहीं 67%, हम कहाँ से इनको 67% दें? मिलें लगातार घाटे में जा रहे हैं, उनके खाते एनपीए होते जा रहे हैं। तमाम मिलों पर बैंकों का ताला लटक गया है, तमाम मिलों पर बैंक की आरसी जारी हो गई है, लोगों की पूंजी समाप्त हो गई है। ये उद्योग जो है एकदम गर्त में जा रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार कहती है कि नए उद्योग लगाओ, और दूसरी तरफ जो उद्योग चल रहे हैं उनको बचाने की कोशिश ये सरकार नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार लगातार कहती चली आ रही है आज 4.5 सालों से कि जो है जब से उसकी सरकार आई है व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी फायदे में चल रहा है, ना घाटे ना की घाटे नहीं। गलत बात, ये एकदम नहीं। सरकार कोई मांग सुनी नहीं रही है। हमारी जो जायज मांगे हैं उस पर सरकार विचार नहीं कर रही। हम कैसे सरकार का स्टेटमेंट मान लें? आश्चर्य तो ये है कि किसान को सरकार लाभकारी मूल्य देने पर उतारू है, लेकिन हर कुंटल पर 10 किलो हमसे एक्स्ट्रा चावल लेकर और हमको विवश कर रही है कि आप किसानों का शोषण करो। अगर हम किसानों से कम रेट पर खरीद नहीं करेंगे तो हम किसान का सरकार का 10 किलो कहाँ से भरेंगे? ये जानते हुए भी सरकार एक तरफ किसानों के हिमायती बन रही है और दूसरे तरफ उनका शोषण करने पर उतारू है कि आप जो है 67% चावल दीजिए, लेकिन जो क्रय केंद्रों से धान आता है उसमें जो चावल निकलता है 56 से 58% निकलता है। ऐसे में जो है ये राइस मिलर्स जो 9% जो अधिक धान चावल की मांग की जाती सरकार को, वो उसको आप कैसे पूरा करते हैं? हमारी शीशियाँ खाली हो गई पूरा करते करते। हम सारे मिलर्स जो है क्रैश क्रेडिट लिमिट बनवाए हुए हैं, उनसे पूरा कर रहे हैं, किसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। सरकार इतना शोषण कर रही है। अब सीसी भी हमारी खत्म हो गई। इस वर्ष हम लोगों की मिलें बंद हो जाएंगी, इसलिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि आप ये अपनी जेबों से भर रहे हैं इस 9% चावल को। महंगाई आज इस चरण सीमा पे है, आप कैसे अपने परिवार को चलाते होंगे? कैसे चला पा रहे हैं? चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो आज यहाँ बैठे हुए हैं। अगर चला पाते होते तो यहाँ बैठने की आवश्यकता थी। तो ये थे हमारे साथ में राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोग, जिनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आज तो हम 1 दिवसीय धरने पर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में बैठने को मजबूर हैं, लेकिन अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाने को मजबूर हो जाएंगे।